कहते हैं। क्लोरोफिल अणुओं के समूह को क्वांटासोम भी कहा जाता है। अब दोस्तों एक और पॉइंट है, इसमें ज्यादा है नहीं, एक पॉइंट्स और है। अब हम इसको देखते हैं कि ये पॉइंट्स है क्या, ये पॉइंट्स है क्या, इसको देखते हैं। चलिए लास्ट जो पॉइंट्स है मैं बता दूं, थैलाकोइड के समूह को ग्रेनम कहते हैं। थैलाकोइड्स नामक थैली में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के अणुओं के समूह को क्वांटासोम कहते हैं। क्लोरोफिल अणुओं के समूह को क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। थैलाकोइड नामक थैली में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। थैलाकोइड के समूह को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। थैलाकोइड के समूह को ग्रेनम कहते हैं। थैलाकोइड के समूह को ग्रेनम कहते हैं। थैलाकोइड नामक थैली में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल अणुओं के समूह को क्वांटासोम कहते हैं। चलिए हम लोग आगे लास्ट, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र और यह एक सिर्फ प्रकाश संश्लेषी पौधे में ही पाया जाता है। हरित लवक जो है वह प्रकाश संश्लेषी पौधा में ही केवल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण पौधा में ही पाया जाता है। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों वर्णी लवक की ओर। इस पे रखो तो बाबू, क्या किस पे चलते हैं हम लोग? वर्णी लवक। अब चलेंगे हम लोग, हरित लवक मेरा खत्म हुआ, अब चलते हैं हम लोग वर्णी लवक की ओर। किसकी ओर? वर्णी लवक। मैं बता दूं आप सभी को कि आप सभी के मन में अगर कोई प्रश्न आप सब से जुड़ी हो, कोई भी साइंस से हो या किसी भी तरह से जुड़ी हो, तो आप सब कि कौन सा क्वेश्चन जो है, कोई भी क्वेश्चन आपसे रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस, किसी भी तरह से आप क्वेश्चन डाले और कमेंट्स में, अगर मैं लाइव में न रहूं, अगर लाइव में न रहूं और उसके बावजूद भी यह जो वीडियो तो आप सभी को आ ही जाएगा। बैठो बाबू, बैठो बैठो, वीडियो आप सभी को तो प्रोवाइड हो ही जाएगा। वीडियो में जाकर आप सब कमेंट करें और बताएं कि ये जो है किस तरह का क्लासेस है, और आप सभी कमेंट्स बताए, कोई भी वीडियो पर कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन हमको बताइए, हम आप सभी को तुरंत जो है ना उसका क्वेश्चन का जो है मैथ्स का होगा मैथ्स की क्लासेस में बता दूंगा, साइंस का होगा साइंस की क्लासेस में बता दूंगा, यानी कि जो भी रीजनिंग का अगर क्वेश्चन होगा तो रीजनिंग की क्लासेस में बता दूंगा। और बता दूं, अगर आप सभी को मैं जो बता रहा हूं, जैसे आप सभी को बताता हूं कि अगर किसी को भी किसी भी सब्जेक्ट में कहीं से भी दिक्कत हो तो आप सभी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछने के लिए कहीं से भी दिक्कत नहीं है। नीट नहीं चलेगा बाबू, ठीक है, नहीं चलेगा। चलिए हम लोग वर्णी लवक की ओर चलते हैं, बस थोड़ा देर रुक जाइए। नहीं चलेगा, हटाओ, जाओ उधर लेके जाओ, बाहर जाओ। चलिए अब चलते हैं हम लोग वर्णी लवक, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इसे रंगीन लवक कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? रंगीन लवक। इसको क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? रंगीन लवक। इसे हम रंगीन, पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के लिए वर्णी लवक ही उत्तरदायी होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के वर्णी लवक। अब चलिए विभिन्न प्रकार के वर्णी लवक जो है वो देखिए, गाजर में कौन कौन सा पाया जाता है? विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के लवक, वर्णी लवक। ये देखिए, पहला
पहला गाजर, गाजर, गाजर का नारंगी रंग, नारंगी रंग किसके कारण होता है दोस्तों? तो कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। दूसरा हल्दी, हल्दी तो आप लोग जानते ही हैं, हल्दी का पीला रंग, पीला रंग किसके कारण होता है? ज़ैंथोफिल। चलिए एक आ गया है गाजर और हल्दी पे, तो हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये है क्या। गाजर का रंग नारंगी हो, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। गाजर का नारंगी रंग ना देखे हैं नारंगी वाला, और ना देखे हैं नारंगी टाइप का ना होता है, तो वो जो नारंगी रंग है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और हल्दी का पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण होता है, ज़ैंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण? ज़ैंथोफिल। चलिए आप लोग हल्दी की बात किए तो हल्दी की चर्चा कर लेते हैं। आप सभी को हल्दी का उपयोग जो है, आप सभी को करना चाहिए, उपयोग जो है सभी को करना चाहिए। हल्दी का उपयोग हम लोगों को सभी को करना चाहिए। तो कब करना चाहिए? अगर दूध के साथ ले रहे हैं तो भी लीजिए, मुंह में लगाने के लिए है तो भी लीजिए, देह हाथ में लगाना है, शरीर में लगाना है तो भी कीजिए, खाने पीने में भी हल्दी का उपयोग है वो कीजिए, लगाने में भी कीजिए। आपको मैं बता दूं तो हल्दी में बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में दर्द को भी, थकान को भी दूर करता है। साथ साथ अगर उसकी पाउडर अच्छा हल्दी है और उसका पाउडर दही थोड़ा थोड़ा किया जाए तो जितने भी ऊपर के जो होते हैं सेल्स, जो डेड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं और फोड़े फुंसी जो डेड सेल के द्वारा जो मतलब मवाद हो या किसी तरह के फोड़ा फुंसी हो या घाव बनते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो हल्दी का ये उपयोग। दूसरी बात, आप हल्दी दूध के में मिलाकर पीते हैं, इससे आपके अंदर एंटीबॉडी का क्या होता है? निर्माण होता है और आपको शरीर को हमेशा ऊर्जावान और नौजवान रखता है। चलिए उसके बाद बताऊं तो हल्दी जो है शरीर के दाग धब्बे और साथ साथ कीटाणुओं को भी नष्ट करता है, विषाणुओं को भी नष्ट करता है। साथ साथ हल्दी कभी कभी ब्याह में देखे होंगे हल्दी चढ़ाए, समझे हैं? वो कोई नियम उयम नहीं होता है। रुक जाइए बताते हैं, कोई को देख लेते हैं कि कोई गलिया हो ना। संतु समीर भाकर, हाय सर। हाँ सर, हाय। चलिए आपको मैं बता दूं कि शादी उदी देखे हैं ना, चलिए आप लोग शादी देखे होंगे वो में हल्दी लगाता है ना, कहता है कि 5 दिन पहले से ओरा देह में हल्दी लगवाई तो क्या मालूम है? कह रहा है, लेकिन बुरा मत मानिएगा कि सर जी सब बताते हैं, कौन नियम उयम नहीं है, समझे ना। आई झूठा का रामायण जो होता है पंडित सब बता देता है। आप सब पंडित में हो तो बुरा मत मानिएगा कि आप अमरीश सर ने ये ऐसा बताया या वो सब बताया। ये सब जो नियम है ना पूर्वज सा करते आया। आपको बता दूं कि 2 गो अनड़ा रहता था, 2 गो अनड़ा था, तो वो अनड़ा अनड़ी थी, तो पति पत्नी अनड़ा अनड़ी थी, तो वो रोटी बनाता था, तो रोटी जब बनाता था ना तो बिलाई खा जाता था, तो देखता बेचारा कई दिन तक भूखे रहता था। तो अनड़ी रोटी बनाती थी और अगला दिन से जो अनड़ा था वह गेट पर बैठ कर आप फट्ठा के चिर लिया होगा, फट 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 करता था, तो बिलाई डरे भाग जाता था, जिससे उसका रोटी नहीं खाता था। तो अनड़ा अनड़ी के एगो बेटा हुआ, बेटा हुआ तो ओकरा भी बिया हुआ, तो अनड़ा अनड़ी के बेटा अनड़ा अनड़ी थोड़े होगा, अच्छा हुआ, आंख वाला हुआ, तो वो जो जन्म लिया तो ओकरा बिया हुआ, तो ओकर कनिया बना रहा था खाना, बना रही थी खाना, अनड़ा के अनड़ी के बेटा जो था वो भी पीट रहा। तो लोग सब पूछा कि ये सब क्या है, तो कहा कि हमारे बाबू माई करते रहे ना, तो हम वो पीटा के ये हमारे रीति रिवाज है कि अगर हमारे कनिया अगर बाहर अंदर दिखा बनाते तो वो जो है अंदर बाहर में हमारे के पिटाई छे, रीति रिवाज। इस ससुरा
रीति रिवाज है। वहां नर था तो बिलाई बिल्ली खा जाता था, तो वो पीट रहा था जिससे बिलाई ना। अब है जो लोग रीति रिवाज बना दिया, जो अगर बीज छूट गया तो दिक्कत है। ये सब कुछ नहीं होता। आपको बता दूं कि हल्दी का जो रस्म है इसलिए होता है कि जो कोई भी किसी का भी शादी होता है तो शादी के फर्स्ट नाइट जो होता है या उससे पहले बहुत सारा काम करता है, तो जिससे शरीर में थकान बहुत होता है। और फर्स्ट नाइट के बाद जो है शादी के जो पहला जो है जिसको आप